गोविंद कहता है कि अगर तुम ही निर्णय देने वाले हो तो हमने विश्वास नहीं है। कोई कुछ कह जाता है, कोई गलत करता है, उसकी शिकायत बस गोविंद से करो। अपने हाथ में, जैसे लोग कहते हैं कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। ऐ श्याम, ऐ राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले श्याम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम।
अब तो गोधूल होती ही नहीं है। माने जब गैया जंगल में चलती थी और गायें जब वापस आती थी, उनके आने से, उनके खुरों से जो धूल उड़ती थी उसे गोधूल बेला कहा जाता था। तो खेल रहे थे और उसी समय एकदम कोयले की तरह काला, माथे के ऊपर काफी पहना पतला सींग और लाल अंगारों के समान उसकी आंखें, ऊंचा कद, लंबी पूंछ, सारे शरीर में गोबर का लेप था। उसने अपने को छिपाने के लिए गोबर का लेप लगा रखा था। और गौओं के रखवाले को ही मानूंगा। वो कौन है? कृष्ण है। तो श्री कृष्ण को मारने के लिए इस अरिष्टासुर नाम के राक्षस ने एकदम अपने मुंह का जो अगला भाग है, मुंह फाड़ा, इतना विशाल मुंह फाड़ा है, बताते हैं कि निचला भाग मुंह का जमीन में और ऊपर का भाग आकाश को छू रहा, मानो पूरे ब्रज को निकलना चाहता है। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण ने उतना ही लंबा आकार बना करके और उसका सींग पकड़ा, सींग पकड़ करके 3 मरतबा उसे घुमाया और जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ देता है, ठाकुर जी ने उस अरिष्टासुर का ऐसे करके वध किया। पगड़ी में ठीक रहता है नहीं? वंश का सफाया और जन्मेजय के वंश का संरक्षण, यही हरिवंश की विशेषता है। वैसे छोटे छोटे मिट्टी के कण या दाने से होते हैं तो उनकी सफाई होती है ना, तो जिस तरीके से गेहूं में गंदगी सूप और चलनी के द्वारा साफ गेहूं निकाल के काम कर दें, ठीक इसी प्रकार से सूप का काम ये श्री हरिवंश पुराण का है। हरिवंश पुराण में नेगेटिव जो शक्तियां हैं उनको समाप्त करना और पॉजिटिव शक्तियां उनको प्रबल करना, जिससे वंश वृद्धि हो। तो ये व्यास जी ने संबोधन किया, जन्मेजय से कहा कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम 11 वर्ष के थे और एक दिन देवर्षि नारद, देखो नारद शब्द के विषय में उस दिन बताया था कि वैसे तो नारद पत्रकार हैं, यदि नारद शब्द का आशय निकाले तो कहते हैं नारदम अज्ञानम खंडयति इति ही नारद, जो अज्ञान का खंडन करके और हमारे अंदर ज्ञान का संचार करे उसे भी नारद कहते हैं। और ब्रजमंडल में तो नारद को कहते हैं नारद, जिसकी बात कभी रद्दी न हो उसका नाम नारद। और बिना नारद के न तो कोई कथा पूर्ण हुई है और बिना नारद के न कोई जीवन पूरा हुआ है, क्योंकि नार देहम
संसति इति ही नारद। नारदेहम शरीर के अंदर ये जो नाड़ी है, इस नाड़ी के माध्यम से जो रक्त का संचार होता है, यदि रक्त का संचार बंद हो जाए तो जीवन नहीं चल सकता। और पुराणों में, ग्रंथों में यदि नारद का संचार न होता तो आज भगवान की कथाओं का विस्तार न होता और न ही परमात्मा का अवतार होता। बोलो राधे राधे, जोर से बोला करो। जैसे मानो कि उनसे ज्यादा कोई शुभ चिंतक नहीं है, इसको परखना है। नारद जब कंस से बोले कि क्या ये जरा सा काम नहीं हुआ, कौन सा जरा सा काम? वही कृष्ण बलराम का वध। कृष्ण बलराम तो तुमसे मारे नहीं गए अभी तक। अरे हाँ गुरुजी, ये तो सही कह रहे हो। अरे सही तो कहता ही हूं मैं, और क्या? जब तू समझे तब ना। अच्छा गुरुदेव, अब बताओ, अब मैं क्या करूंगा? देखो, भगवान कहते हैं को कंस ने कहा कि हमने जब पता चला कि ब्रजमंडल में पैदा हुआ तो हमारे एक मित्र की बेटी, बकासुर की बेटी, जिसका नाम पूतना था, पूतना को भेजा, पूतना मारी गई। फिर मैंने तलावर्त भेजा, मारा गया। और ये सब के सब मारे गए। एक भी किसी की कुशलता सुनने को न मिली। नारद बोले जो नहीं मिली सो नहीं मिली, लेकिन अब सुनो हमारी बात। अब ये बताओ कब मारोगे? नारद जी ने कहा, मेरी समझ में तुम्हारे यहां, ध्यान देना भैया, तुम्हारे यहां मथुरा में एक वार्षिक मेला होता है। बोले हाँ, और उस मेले में कोई भी मेला हो, हर एक मेले में एक दो ऐसे भी जैसे आपकी ये जो माता के यहाँ वो लगती है नुमाइश, प्रदर्शनी, तो यहाँ भी कोई न कोई ऐसे दो चार आइटम होते होंगे जो कि आकर्षण के केंद्र होते हैं। तो नारद ने कहा कि मथुरा के मेले में भी आकर्षण का केंद्र मुख्य कुश्ती है, दंगल। और कृष्ण बलराम कुश्ती के बड़े शौकीन हैं। तो तुम कृष्ण बलराम को मथुरा में बुला लो, और तुम्हारे यहाँ जो पहलवान हैं, एक एक पहलवान में 10-10 हजार योद्धाओं का बल है। किसी भी पहलवान के साथ में भिड़ा देगा, तुम्हारे बिना किसी प्रयास के तो दोनों मारे जाएंगे। लेकिन ये काम तुम्हें परसों करना है। नारद की बात कंस को समझ में आ गई, और जानते हो नारद ने ऐसा क्यों किया? भगवान कंस को तो मारे बाद में,
पहले इसकी जो व्यवस्था है वो भंग करो। जब ये अकेला रहेगा तब इसका वध किया जाए। ठीक है गुरुदेव। ये सलाह दे करके नारद जी चल पड़े और जानते हो कहां गए? सीधे गोकुल नंद जी के यहाँ, जहाँ भगवान कृष्ण और बलराम नित्य निवास कर रहे हैं। नारद जी को देखा, भगवान मुस्कुराए, बोले कुछ न कुछ लेकर के जरूर आए हैं, मैं जानता हूं। आइए देवर्षि आइए, कहां से पदार्पण हो रहा है? नारद जी मुस्कुराते हुए बोले वो तो सब ठीक है, हम कहां से आए हैं, कहां जाना है, इसके विषय में बाद में पूछना, पहले हमें ये बताओ कंस को कब मारोगे? तो आखिर में भगवान हंस करके बोले देवर्षि दोनों जगह एक ही तारीख डाल दी, वहां भी परसों की कह के आए हो और हमसे भी कह रहे हो कि परसों। नारद जी हंस करके बोले प्रभु जब आप सर्वांतर्यामी हैं, आप जानते हैं, तो फिर पूछो मत, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो सब आपकी प्रेरणा से ही कर रहा हूं। आपकी अनुमति के बिना तो मैं कुछ कर नहीं सकता। भगवान कुल से मथुरावासी और गोकुल वासियों में ऐसी चल रही बहुत दिनों से मेला वार्षिक है, तो ऐसे मेलों में घर के लोग भी मना कर देते कि नहीं वहां नहीं जाना है, झगड़े भी हो सकता है। तो कंस ने अपने एक मित्र जो कि संत प्रवृत्ति के मित्र हैं, कभी कभी संत को भी मित्रता दुष्ट से करनी पड़ती है, क्योंकि दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज नहीं आता है। संत युद्ध नहीं करते हैं, तो इसलिए संत तो संत। कंस ने अक्रूर के पास गया, गृहीत्वा पाणिना पाणिं ततो अक्रूरममुवाच। व्यास जी कहते हैं कि कंस अक्रूर के पास गया, उसने अक्रूर जी का हाथ पकड़ा और कहा मित्र चलो तुम्हें एकांत में अपनी बात बताऊंगा। अक्रूर जी बड़े सशंकित हैं। अक्रूर जी सशंकित इस बात को लेकर के हैं कि इस व्यक्ति के मुख से हमने कभी प्यार की भाषा सुनी ही नहीं, और आज ये बड़े प्यार से हमें एकांत में लिए जा रहा है। कहता कि चलो तुम्हें रहस्य की बात बताऊं। अपने पास बिठाया, मानस में लिखा है नवन नीच के अति दुखदायी। भगवान जाने कौन सा संकट आने वाला है, सावधान होकर के हाथ जोड़ करके अक्रूर ने कहा सरकार आज इस दास को कैसे याद किया? कंस कहता है मित्र अब तुम तो मेरे बहुत ही निकटवर्ती मित्र हो, तुमसे छिपाना क्या है? असल में मेले का समय आ गया है और मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम मेरा ही रथ ले जाओ।
नंद जी के यहाँ और कृष्ण बलराम को यहाँ लेकर के आओ। किसी प्रकार मैंने मल्ल युद्ध की बड़ी अच्छी व्यवस्था की, बड़े दूर दूर के पहलवान बुलवाए हैं। मैंने सुना है कि वो दोनों वाले बड़े धुरंधर हैं, बलशाली हैं, कुश्ती में बड़ा रुचि रखते हैं। तो मैं देखना चाहता हूं कि उनका बल कितना है। अक्रूर समझ गए, अक्रूर फंस गए क्रूर के चक्कर में। बात कहूं, हर व्यक्ति बड़े बड़े संकल्प विकल्प विचार अपने मन में लाता है, लेकिन होता वही है जो उस नारायण की इच्छा होती है। नारायण की इच्छा के विरुद्ध कुछ होता नहीं है। मनोरथाम करोत्युच्चैरजनो देवहतानपि युज्यते हर्षशोकाभ्याम तथा प्रज्ञायां करोमि ते। संकल्प विकल्प जीवन में बहुत होते हैं, किसी का होता है किसी का नहीं होता, लेकिन मैं तो आपका सेवक हूं। आपने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा का पालन तो अवश्य करूंगा। स्थिति ठीक वही, कौन सी, जो रावण और मारीच की थी। रावण भी किसके पास गया? मारीच के पास। और मारीच ने रावण से कहा कि जिनको तुम साधारण बालक समझ रहे हो, क्या तुमने कभी देखा है? बोले देखा नहीं है, संदेशा आया है। और संदेशा किसका है? कोई वार्ता नहीं, पत्नी का हरण करना चाहता हूं। उस मारीच ने रावण को बोध देने का प्रयास किया था कि अगर हरण करना है तो 200 को हरण कर लो। और फिर तुमने नहीं देखा है रावण, मैंने उनको देखा है, आंखों से देखा। और देखा ही नहीं, बिना फनी के एक बाण मुझे मारा। आज मैं समुद्र के उस पार 400 कोस की दूरी पर आकर के गिरा हूं। मैं तो उधर था, इधर आ गया। आज भी जब उनकी याद आती है तो मेरी पीड़ा होने लगती है। रावण, यदि मंदोदरी की चूड़ियां सलामत रखनी हो तो अपने विचार बदल दे। अरे जैसे उपदेश दिया है तो दुष्ट को उपदेश लगेगा क्या? उसने कहा कि मेरी बात मान रहे हो कि नहीं, तो देख लो ये तलवार। तो जिस समय तलवार दिखाई है रावण ने, मारीच विचार करता है, उभय भांति देखा निज मरना, तब चाहती रघुनायक सरना। सोचा कि दोनों तरफ मरना है। जा रहा हूं तो राम जी मारेंगे, नहीं जा रहा हूं तो ये दुष्ट मारेगा, तो इससे तो अच्छा उन्हीं के चरणों में जाकर के मैं मरूंगा। वही स्थिति अक्रूर जी की है। अक्रूर जी कहते कि अगर हम नहीं जा रहे हैं तो ये दुष्ट है भाई, क्योंकि दुष्ट की प्रीति और पानी की लकीर बराबर होती है। कब विचार बदल जाए, दुष्ट मित्र है अगर, और तुम्हारा वैभव अच्छा बढ़ गया
तो सावधान रहने की जरूरत है कि वह दुष्ट मित्रता के नाते कभी न कभी धोखा कर सकता है। ये संसार की रीति है। और अक्रूर जी उस कंस के रथ को लेकर के चले। मन ही मन में अक्रूर जी विचार करते हैं कि मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम व्याथा व्यहरते दत्तम यद द्रक्ष्याम्यते केशवम्। क्या बात, किम मया चरितम भद्रम। अक्रूर जी कहते हैं कि ऐसा मैंने अपने जीवन में कौन सा शुभ कर्म किया है, कौन सा कल्याणकारी कार्य किया है जो आज मुझे श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होने वाले हैं। वाह, मैं जानता हूं उनके चरण कैसे हैं। योगी ध्येयाङ्घ्रि पंकजम, बड़ी बड़ी अमलात्मा विमलात्मा संत मुनि धर्मात्मा योगी यति ऋषि मनीष किन्नर यक्ष गंधर्व हजारों वर्ष तपस्या करते करते इनके शरीर में दीमक लग गई और अब तक उनका दर्शन नहीं हुआ। लेकिन मेरा ऐसा कौन सा सौभाग्य है जो मुझे उनके दर्शन का अवसर प्राप्त हो रहा है। अचानक रथ चला, शगुन होने लगे। क्या शगुन हुआ? हिरणों का झुंड दाहिनी तरफ से निकल गया। ये शुभ शकुन है। आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और कोई ब्राह्मण वेद पाठी मस्तक पर त्रिपुंड लगा है और रास्ते में आपको मिल जाता है तो शकुन शास्त्र के अनुसार ये आपके लिए शुभ है। कैसा होगा उनका अंग, मन ही मन में विचार करते हैं अक्रूर जी। मैंने केवल और केवल अभी तक सुना है, सांवरी सूरत है, मोहनी मूर्ति है। वारी नंदलाल द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकम् स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनम् मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावतम् प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगः। भगवान के ध्यान में ऐसी मूर्ति होगी जिनके कमल के समान नेत्र हैं, जिनकी मुख आकृति यद्यपि सांवरी है फिर भी छबियारी है, मनिहारी है, मनमोहक है। मैंने देखा नहीं, केवल सुना है। एक पंक्ति याद है, अरे नाम तुम्हारा तारनहार होगा और
जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहार, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर। नाम तुम्हारा बोले ये मथुरा है। अरे बोले मथुरा से तो मैं चला ही था। बोले जरा घूम करके देखो, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं वो यमुना जी ने जो वृंदावन इतनी मंद गति से रथ चला कि दिन भर चला और सूर्यास्त के समय गौधूली बेला में रथ प्रवेश हुआ। इधर क्या देखा, गायों के खुर से धूल उड़ रही थी, पीछे
अक्रूर जी का रथ था। गोविंद बलराम सहित गौ चारण करके वापस आ रहे थे। मार्ग में अक्रूर जी से भेंट हुई। बोलिए भक्तों भगवान की जय।